हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख विधेयक की। हम पढ़ेंगे बिल के बारे में। विधेयक मीन्स बिल। जो भारत में बिल पेश होते हैं, विधेयक पास होता है, वो किस तरह से होता है और कौन कौन से विधेयक भारत में पेश होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सब हम बात जानेंगे। विधेयक स्टार्ट करने से पहले अगर हम अपने हमारा यूट्यूब चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अच्छे तरीके से लाभ उठा पाएँ। स्टार्ट करते हैं विधेयक। प्रमुख विधेयक के बारे में, जिसे बोलते हैं मनी बिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मनी बिल भी कहते हैं। प्रमुख विधेयक में धन विधेयक के बारे में जानेंगे। एक वित्त विधेयक होता है, एक जिसे हम फाइनेंशियल विधेयक भी कहते हैं। जो धन विधेयक होता है ये आपका अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, और जो वित्त विधेयक होता है ये आपका अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। तो जो वित्त विधेयक आता है, ऐसे ही कोई भी मनी बिल नहीं लागू किया जा सकता। उसमें कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जैसे कि वह भारतीय संचित निधि की आकस्मिक निधि में जमा करना या निकालना, मतलब भारत की जो संचित निधि है या आकस्मिक निधि में पैसे जमा करना या निकालना किसके अंतर्गत आएगा? धनी बिल के या धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। किसी व्यय को किसी व्यय को संचित निधि पर भारित या व्यय करना, मतलब वही है कि संचित निधि में पैसे जमा करना, पैसे निकालना, उस पर सारी जो आएंगी ये सब जो संचित निधि या आकस्मिक निधि आएगी किसके अंतर्गत आएगी? मनी बिल के अंतर्गत आएगी, धन विधेयक के अंतर्गत आएगी। किसी कर को लगाना या समाप्त करना या परिवर्तित करना, मतलब कोई किसी टैक्स को आप लगा रहे हैं, इसे समाप्त कर रहे हैं या उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, ये किसकी चीज के अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका मनी बिल के अंतर्गत, धन विधेयक के अंतर्गत। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक जो धन उधार लेने से संबंधित जो विधि का संशोधन करना है, ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। अब पहली चीज आती है कि धन विधेयक जो होता है ये सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति जो होता है इसे लोकसभा में सबसे पहले पेश करता है, फिर ये राज्यसभा में जाता है। कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। अगर लोकसभा राज्यसभा को 14 दिन का टाइम मिलता है, अगर 14 दिन के अंदर उन्होंने इस बिल को पारित नहीं किया तो यह स्वतः ही पारित हो जाता है। तो आपको सिर्फ चीज क्या रखनी है कि सबसे पहले ये लोकसभा में जाएगा, देन फिर ये राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा में ही 14 दिन का समय मिलेगा। अगर राज्यसभा इसे पास नहीं करती है तो क्या होगा? ये स्वतः ही पारित हो जाएगा। और एक बात और, पारित करते कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसको पारित करता है। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम ओरिएंटेड के, एग्जाम से जो महत्वपूर्ण है। धन विधेयक सबसे पहले पास कहाँ होता है? तो लोकसभा में पास होता है। किसकी अनुमति सबसे पहले लोकसभा में जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से जाता है। और पास कौन करता है इसको? तो लोकसभा अध्यक्ष इसको पास करता है। अब देखते हैं वित्त विधेयक, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल विधेयक। फाइनेंशियल विधेयक वे विधेयक या वे सभी मामले जिनका संबंध अन्य वित्तीय मुद्दों से है, मतलब बिल्स मनी से है, क्या कहलाते हैं? वित्त विधेयक कहलाते हैं। मतलब जिनका वे सभी मामले जिनका जो मुद्दा है पैसों से लेकर है, मतलब मनी से लेकर है, वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके वित्त विधेयक कहलाएंगे। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जो धन विधेयक है ये वित्त विधेयक भी के अंतर्गत भी आता है, लेकिन वित्त विधेयक जो हो सकता है वो कभी धन विधेयक नहीं हो सकता। जो मामले जो धन विधेयक की कंडीशन के अंतर्गत आते हैं वो धन विधेयक में होंगे। जो कंडीशन पैसों के मामले जो धन विधेयक के कंडीशन के अंतर्गत नहीं आते वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आएंगे या वित्तीय बिल के अंतर्गत आएंगे। ये पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा में गया, अगर राज्यसभा में वो पूर्ण अधिकार है, अगर ये बिल में उन्हें कुछ बदलाव करना है तो इस बिल में बदलाव कर सकते हैं। फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जाकर ये बिल पास होता है। इसमें अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद भी पैदा होता है तो क्या हो सकता है? आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और वित्त विधेयक को पास राष्ट्रपति द्वारा पास किया जा सकता है।
तो वित्त विधेयक आपको क्वेश्चन रखना है कि जो धन विधेयक के अलावा जो मुद्दे मामले होंगे पैसों के अलावा, वो क्या कहलाएंगे, वो वित्त विधेयक कहलाएंगे। पहली चीज, वित्त विधेयक को संयुक्त अधिवेशन द्वारा भी पारित किया जा सकता है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति को वह शक्ति प्राप्त है कि वह संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक की, ऑर्डिनरी बिल की। ऑर्डिनरी बिल जो होता है, वे बिल जो धन विधेयक भी नहीं है, वित्त विधेयक भी नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं है, तो क्या कहलाते हैं, आपके साधारण विधेयक कहलाते हैं। साधारण मतलब जो धन विधेयक भी नहीं है, वित्त विधेयक भी नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, साधारण विधेयक के अंतर्गत आएंगे। तो संसद में क्या होगा, संसद में जब जाएगा तो इसमें पहले लोकसभा साइन करेगी, अगर लोकसभा ने इसे पारित कर दिया फिर इसे राज्यसभा पारित करेगी, फिर राज्यसभा द्वारा जो पारित हो गया फिर ये राष्ट्रपति के पास क्या होती है, जाते हैं। राष्ट्रपति के पास जो है ये 3 शक्ति दी गई है। अगर वो क्या होता है कि अगर या तो वो उसे स्वतः ही पारित कर दे, तो जो बिल होगा वो बिल पास होकर क्या हो जाएगा, आपका एक्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, जो बिल पास होगा वो एक्ट में बदल जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या होगा, साइन कर दे तो वो बिल जो होगा एक्ट में बदल जाएगा, या राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए दोबारा लौटा दे कि दोबारा इस पर एक बार विचार कीजिए, इसमें कुछ कमियां हैं उसको सुधार कीजिए, तो क्या होगा, एक बार उसे लौटा सकता है। तीसरी बार अगर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है जिसे हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मीन्स जेबी वीटो। राष्ट्रपति ना तो उसे लौटा सकता है, ना उस पर साइन करेगा, उसे अपने पास रख लेगा। तो साधारण विधेयक में जो है आपकी वो अपनी जेबी वीटो का इस्तेमाल भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विधेयक की, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, तो संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं, संविधान में जो विधेयक को संशोधन किया जाता है, मतलब जो ढांचे का संशोधन किया जाता है, कुछ कमियां लगती हैं तो क्या होता है, वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। यह अनुच्छेद जो है 368 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, 368 के अंतर्गत। तो 2 तरीके से क्या होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक होता है। नंबर 1, अगर संसद में सपोज माना संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2/3 सदस्य क्या हो, साइन कर दें, तो वह विधेयक जो होता है आपका स्वतः मतलब पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है। लेकिन विशेष बहुमत और राज्यों द्वारा, मतलब ये जो पहला जो विशेष बहुमत द्वारा है, ये जैसे कि जमीनी मामले हो गए, इन तरह में होता है कि जैसे बांग्लादेश के साथ हमने जमीनी वाला हो गया, तो ये विशेष बहुमत द्वारा होता है। एक होता है आपका जिसके हम बारे में बात करेंगे, अगर संसद जो है विशेष बहुमत द्वारा, संसद क्या होगी, अगर संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में अगर वो बिल 2/3 हिस्से पास हो गया, फिर क्या जाएगा, फिर राज्यों में जाएगा। तो जितने हमारे से भारत में 28 राज्य हैं, आधे से अधिक ने अगर उस पर साइन कर दिए तो वो बिल पास होगा। मतलब 15 राज्यों ने अगर बिल पे साइन कर दिए तो बिल जो है आपका पास हो जाएगा। मतलब जैसे कि जीएसटी, क्योंकि जीएसटी ये मतलब केंद्र शासित, तो संघात्मक वो लगता है, संघात्मक विधेयक होता है, जैसे कि जीएसटी उसके अंदर आता है। तो क्या होगा, जीएसटी पे क्या हुआ, संसद लोकसभा ने पहले साइन किए बहुमत से, विशेष बहुमत से, मतलब 2/3 सदस्यों ने, फिर राज्यसभा ने पारित किया 2/3 सदस्यों ने, फिर क्या हुआ है, प्रत्येक राज्य में गया, राज्य की विधानसभा ने उसे पारित किया, तब जाकर जीएसटी जो है भारत में लगा। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति इसमें क्या हो सकता है, एक तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, और दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि इस पर राष्ट्रपति अपनी जेबी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता संविधान संशोधन विधेयक में, और दूसरी चीज संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो विधेयक थे ये हमने आज सारे कवर कर लिए। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आई होप। वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।